उस टाइम पर क्या हुआ करता था, गोरखों की मन मर्जी चलती थी। जो दादाजी का नाम लेली था। यह टिहरी जिले के बडियारगढ़ से थे। दादाजी का यह उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। तो दोस्तों, आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल में स्वागत है, हेमचू पहाड़ी चैनल में। और यह आपका अपना चैनल है, इसे लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं और जहां तक हो सके लोगों के पास भेजें। और यदि लगता है कि आपको आपकी पहाड़ों की संस्कृति आगे बढ़ रही है, कि हाँ हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं का प्रचार हो रहा है और ऐसे ऐसे देवताओं का नाम हम सुनने को मिल रहा है जो हमने नहीं देखा। देखो दोस्तों, हमारे घर में उनकी पूजा होती हो या नहीं होती हो, वो चीज़ मानने नहीं रखता है। ये चीज़ मानने रखता है कि हाँ हमारे उत्तराखंड के देवता हैं। और चाहे दोस्तों कहीं भी रहें, हम अपने घर में रहते हैं, ज़रूरी नहीं कभी पड़ोसी वाला भी काम लग जाता है हमारे। तो वैसे हमें कहानियाँ सुननी चाहिए, किस देवता और कौन सा चीज़ कहाँ पर काम आ जाए, ये तो वक्त ही जानता है दोस्तों। क्योंकि हम भले, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, सीधा सीधा उदाहरण है। आप भले किसी से बोलो या मत बोलो, किसी से दुश्मनी करो या जैसे दुश्मनी हो जाए, आप बोलना छोड़ दो किसी से, लेकिन मित्रता निभाना मत छोड़ोगे। क्योंकि आप कभी भी कोई चीज़, जैसे पानी है, गंदा पानी है ना हो जाए, तो आप उसे रख दो, फेंकना मत। क्योंकि कहीं आग लगेगी तो पानी बुझाने के काम तो जरूर आ जाएगा। तो इसीलिए इंसान से बिगाड़ के मत रखो, बना के रखो, कभी ना कभी आपके वो काम जरूर आएगा एक दिन। तो यही सोच के साथ मैं आपसे ये कहता हूँ, कभी किसी देवता से बिगाड़ के मत रखो, सबसे बना के रखो। हम जब जिनकी आपस में जिनकी लड़ाई थी हमारे पूर्वजों की थी, वो चले गए, तो हम किसी से बिगाड़ के क्यों रखें। क्या पता शरणम गच्छम, अगर आज हमारे पहाड़ी भाई कितने मज़ारों में जाना पड़ जा रहा है, कितनी जगह जाना पड़ जा रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, सत्य बात। क्योंकि अपने देवी देवताओं का मान सम्मान वो भूल गए हैं। तो वही कहानी मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ, उन्हीं की कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ। और जब आप उनको जानोगे तो जिगर जानोगे, तो आप 100% लौट के अध्यात्म की ओर वापस आओगे मेरे, तो मुझे उम्मीद है। तो वही कहानी के दम पर मैं आज एक माता की कहानी और लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। दरअसल भगवती काली माँ की कहानी लेकर आ रहा हूँ। और काली माता ने हमारे उत्तराखंड में एक रूप नहीं कई रूप दिखाए हैं। जैसे मैंने भूकान कालिका माता की कहानी डाली, फिर हाट कालिका माता की सीरीज़ें डाली हैं, उसके बाद मैंने धारी देवी माता की कहानी डाली है। अगर जिसने नहीं देखी होगी तो आप देखना दोस्तों, क्योंकि माता कालिका का एक रूप नहीं चलते हैं, कई रूप चलते हैं माता कालिका के। और हमारे घर घरों में जितने रूप हैं, जैसे माता गढ़देवी को ले लो और इनको ले लो, किसी भी रूप को ले लोगे तो माता के गढ़ी हुए, कालिका माता के गढ़ी चलते हैं सब। ये माता भव्य रूप में अगर पूजी जाएगी तो काली माता ही पूजी जाएगी। तो उसी कहानी को लेके मैं आपको आता हूँ, क्योंकि माता तो एक ही होती है तो हर जगह। तो मैं कहानी लेके चलते हैं दोस्तों। दरअसल ये हमारे जहाँ से मैंने कहानी उठाई है, ये राजेंद्र भंडारी जी ने मुझे दी है। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और वह हमारे चैनल को देख के काफ़ी प्रभावित हुए। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी, सर हमारी माता की कहानी भी आप डालिए अपने यूट्यूब चैनल पर। और तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे भेजो। तो उन्होंने कहा मैंने अपने चैनल पे दी है, तो मैंने उनके चैनल से भी उठाई है। और कहीं कहीं बीच बीच में दृश्य में उनके चैनल के भी दिखाऊंगा। तो अगर आपको जाके उनके उसमें देखना है तो आप पूरा ब्लॉग उनका भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। हो सकेगा मैं राजेंद्र भंडारी जी का जैसे नहीं रख पाऊँ, लेकिन प्रयास ज़रूर करूँगा कि मैं अपने शब्दों में आप लोगों को समझाऊँगा कि माता रानी ने कैसे क्या करा किस वक्त पे। तो मैं ज़रूर वैसे आप लोगों को प्रयास करूँगा कि कैसे न कैसे करके ये एक माता रानी का उजागर हम जरूर करेंगे दोस्तों। कालिका माता का जो मंदिर स्थापित है गढ़ कुमाऊं और गढ़ पौड़ी गढ़वाल के बीच में स्थित है। पीठ और सिद्ध धाम जो है माँ भगवती कालिका गढ़ कुमाऊं पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल ब्लॉक में और अल्मोड़ा के स्यालदेव ब्लॉक में स्थित हैं। 6 गांव कुमाऊं में है और माता के 7 गांव परिवार जो हैं वो गढ़वाल में स्थित हैं। तो मैं अभी बताऊंगा आपको अपनी कहानी में कि किस तरीके से बंटवारा हुआ। तो आपको यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आप कुमाऊं में भी आ सकते हो या गढ़वाल में भी जा सकते हो। तो अल्मोड़ा से आप यहाँ पहुँच सकते हो। मैं आपको गढ़वाल से कुमाऊं से अगर आप जाते हो तो सैलदेव ब्लॉक में आपको जाना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको माता भगवती के मंदिर चले जाना, माता भगवती कालिका माँ के मंदिर चले जाना। और अगर गढ़वाल से जाते हो आप, पौड़ी गढ़वाल जाना है आपको, पौड़ी गढ़वाल से बीरोखाल में जाना है, तो बीरोखाल से आप माता कालिका के मंदिर जा सकते हो। तो ये तो माता के मंदिर जाने का मैंने आप लोगों को रास्ता बता दिया। अब मैं चलता हूँ कहानी पे आगे।
जय माता रानी, सदा रक्षा करना। हे माता रानी, जीवों में विराजमान होना। मुझसे अगर जाने अनजाने में कहीं पर कुछ भूल चूक भी हो गई माता रानी, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना और मैं तुम्हारी सटीक जानकारी दूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना माता रानी। यह मंदिर का एक नियम है, यहाँ प्रत्येक 3 वर्ष में यहाँ भक्तों द्वारा, जो माता के गढ़वाल और कुमाऊं द्वारा पूजा करी जाती है, वो जो पूजा होती है वो 14 दिन की पूजा होती है और भव्य पूजा होती है और पूरे गांव वाले, पूरे सम्मिलित लोग होते हैं, तो वो सब लोग एकत्रित होकर माता रानी की पूजा और आरती और जो उनकी भव्य रैली वगैरह निकलती है वो सब करते हैं। विधिवत नियम जो हमारे चलते हैं पहाड़ों में, नियम अनुसार माता रानी का श्रृंगार करना, माता रानी को कपड़े पहनाना, माता रानी के खड़ाऊ रखना, माता रानी को सिंदूर देना, जो चीज़ होता है माता रानी का श्रृंगार, वो सब उनको चढ़ाया जाता है। प्रत्येक दिन 14 दिन की यात्रा में माता रानी को हर दिन हर तरीके से सजाया जाता है। दोस्तों, बागवाड़ी के जो रावल लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पूजा का विधि विधान वगैरह बनाया गया है, तो ये उसी पूजा के विधि विधान से माता रानी के अपने विधि विधान से पूजा करते हैं बागवाड़ी के लोग। तो माता रानी की भव्य यात्रा और सब करते हैं, माता रानी का जयकारा नारा लगाते हुए माता रानी की पूजा करते हैं। 3 वर्ष के बाद पूस माह में बडियारी रावतों के द्वारा माँ भगवती की 14 दिन की यात्रा के पश्चात महाभयंकर पूजा होती है। रानी के मंदिर की स्थापना कैसे हुई यहाँ पर, क्योंकि सत्य घटना है और इसका प्रमाण है आज भी वहाँ, और जीते जागते लोग हैं, और जो इसको अगर आप वहाँ जाओगे तो उनके वंशज आज भी इस चीज़ का प्रमाण देते हैं वहाँ पर अपनी माता का। अब हम चलते हैं मंदिर के इतिहास की ओर। सन 1700 की शताब्दी में एक सभ्य पुरुष पैदा होते हैं जिनका नाम होता है लिली। जो लिली होते हैं तो वह अपने संपन्न परिवार से थे, अपना खाना पीना सब कुछ करते थे और टेहरी में पैदा हुए थे। तो जब इनका वहाँ पर ये सब कुछ सही चलता था, उस टाइम पर क्या हुआ करता था, गोरखों की मनमर्जी चलती थी। जो हमारे पहाड़ों में लोग रहा करते थे वो भरपूर, जैसे आज तो हम कहीं भी रहते हैं 25-30 लोग, कहीं पर भी एकदम हमला करना असंभव है, लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ करते थे, जैसे 7 एक मुहासे हो गए तो वह जंगल में रहते थे एकांत में। तो उस टाइम पर इनके लिए क्या हुआ करता था, गोरखों के लिए हमें लूटना बड़ा आसान हुआ करता था। तो यह अपनी टुकड़ियाँ लेकर आ जाते थे, तो यह उनसे लूटा करते थे। जितना इन्हें कमाया उधर हमारे पहाड़ी लोग जितना कमाते थे, तो ये गढ़वाली लोगों को, कुमाऊनी लोगों को लूट देते थे। तो इन्होंने अपना कुमाऊं पर क्या कर दिया था, सन 1790 में अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। तो उस टाइम पर लिली बुबू जी क्या हुए, ये वहाँ से छोड़ के अपने बीवी बच्चों को लेके भाग के आ गए। तो ये टेहरी से सब छोड़ छाड़ के जब वहाँ से आ गए तो ये गाँव में आ गए, ये गाँव में जंगल में आए और वहाँ पर रहने लगे। तो उस जंगल का नाम क्या जी भी टिहरी के बडियारगढ़ से पौड़ी गढ़वाल के पाखा पानी जगह पर पहुंच गए और बूबा जी ने वहां पे एक चट्टान को काट कर एक गुफा बनाई और वही गुफा में जो है अपने बच्चों के साथ रहने लगे और गोरखों के साथ लड़ने लगे। वहाँ रहे कैसे, तो इन्होंने वहाँ रहने के लिए क्या करा, एक पहाड़ था, पहाड़ को काटा और काटने के बाद वो गुफा जैसी बनाई। तो ये गुफा जैसे में इन्हें अपनी दिनचर्या रहना स्टार्ट कर दी। अब ये दिन काटते रहे, वहाँ पर करते रहे, तो इनके क्या हुए, वहाँ पर 7 पुत्र भी हुए इनके वंश से, ठीक है। तो उनके जो पुत्रों का नाम था वो इस प्रकार था, मैं आपको बता। यह टिहरी जिले के बडियारगढ़ से थे। दादाजी का यह जन्म 17वीं शताब्दी में संपन्न परिवार में हुआ था और उनके 7 बेटे थे, मंगू, श्री जिम्मा, श्री कलवा, श्री केम्पू, श्री दत्तू, श्री नत्थू और श्री गोलिया सन। इनके 7 पुत्र थे। तो ये अपने पिताजी के साथ वहाँ रहा करते थे, उसी गुफा में रहा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, इनके दरअसल पहले उस टाइम में ऐसा होता था, किसी भगवान को अगर कोई संदेश वगैरह कुछ भी देना होता था तो भगवान सपनों में दिया करते थे, अपने भक्त को दर्शन दे देते थे कि तुम मेरा ऐसा करो, मैं तुम्हारा ये करता हूँ। तो माता भगवती काली माता इनके सपनों में आई और इनसे बोला कि तुम मेरा एक मंदिर बनाओ और मुझे जागृत कर यहाँ पर, और मैं तेरी रक्षा हमेशा करूँगी फिर। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो इनने माता रानी का वहाँ पर मंदिर बनाया, भव्य मंदिर बनाया, और मंदिर बनाने के बाद वहाँ माता रानी की पूजा वगैरह करी। तो फिर माता रानी ने कहा तू जब भी ये सीमा से बाहर मत जाना और यहीं रहना, तो तुम्हारी रक्षा हमेशा रहेगी।
अब माता रानी की ये वहाँ पर पूजा पाठ विधिवत नियम वगैरह से सब अपना करते रहे, बच्चे भी करते रहे, और माता भगवती का परिवार में आश्रय भी काफ़ी रहा, और माता रानी के इनके कुल पर इतनी रक्षा रही, इनको कभी सुई से बाल बागा नहीं हुआ। अब समय का अभाव चलते रहता है कि एक दिन जो पैदा होता है वो तो मरना ही है, तो नियम है, विधि का विधान है, जिसकी मौत जैसे लिखी होगी उसे कोई नहीं टाल सकता है। तो लिली क्या हुए, एक दिन अपने, अब भय ख़त्म हो गया था क्योंकि गोरखाओं से लड़ाई करते रहते थे, गोरखाओं से तो दिन रात का लड़ाई का जलवायु हुआ। जैसे आज हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान है, वैसे उस टाइम पर गोरखाओं के साथ हमारा हुआ करता था। आज तो गोरखा हमारे भाई भाई हैं, बोलते हैं हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं करके, लेकिन उस टाइम पर लूटपाट करने में गोरखा कम नहीं थे हमारे। तो इन्होंने लगातार जब वहाँ पर करा, तो उसके बाद क्या करा इन्होंने, ये मंगूल जो लिली जी थे, ये अपने उधर क्षेत्र में गए थे, तो इनने धोखे से उनको क्या कर दिया, मार दिया। अब जब इनको मार दिया तो अब इनके जो बच्चे थे, 7 जो बच्चे थे इनके, तो 7 बच्चों क्या हुए, वहाँ रहने लग गए। तो फिर उनमें से क्या हुआ, जो मंगूलाल थे उनके सपनों में माता रानी फिर आई एक दिन। तो उन्होंने कहा तुम मुझे यहाँ से उठा के कहाँ रख दो, ऊपर गांव में ले चलो, मेरा वहाँ मंदिर बनाओ और मुझे वहाँ स्थापित कर दो। उन्हीं में से एक प्रिया भगत के सपने में माँ भगवती आई और बोला कि मेरा जो है स्थान ऊंची चोटी धार में बनाना है। तो फिर सभी भाइयों ने मिलकर यह स्थान बनाया था माँ भगवती का, ऊंचे पहाड़ घने जंगलों के बीच में। तो यह जो है मेन स्थान है, जो है गांव जिसको बोलते हैं, तो ये बंदरकोट है। माँ भगवती के स्थान के ठीक नीचे आज बंदरकोट गांव है। तो वहीं पे उन्होंने जो है समय के अंतराल में गुफा छोड़ के गांव में रहने लगे, बंदरकोट में। फिर वो क्या हुए, अपने गांव में रहने लगे। तो 7 लड़के क्या हुए, बाद में 13 मुहासे में बदल गए। अब 13 मुहासे में बदले तो 6 लोग तो कहाँ आ गए, कुमाऊं में आ गए, और 6 लोग कहाँ, 7 लोग कहाँ चले गए, गढ़वाल में। तो बोला जाता है 7 इधर हो गए, 7 इधर हो गए। तो आज भी जो 13 ज़िले होते हैं उत्तराखंड में, तो इसका भी बड़ा अहम रोल होता है। 7 6 13, तो ये प्रक्रिया चलते रहती है। तो आज भी 7 मुहासे वहाँ से आते हैं इधर को माता के यहाँ पूजा करने के लिए, और 7 मुहासे इधर से आते हैं पूजा करने के लिए। तो माता प्रत्येक कुल में से आते हैं, तो वो अपनी माता को इष्ट देवी मानते हैं और अपने हिसाब से वहाँ पर पूजा करते हैं माता रानी के हर कोई। तो दोस्तों, यह कहानी मैंने अपने पूरे बेग से और ज्ञान के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से ये कहानी आपको दी है। और माता की चमत्कारी शक्तियाँ इतनी हैं, अद्भुत हैं, कि वह अपने हिसाब से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं आज भी। और जगह जगहों पर चमत्कार वगैरह सब दिखाती रहती है माता रानी जी। और उनकी चमत्कारों का क्या वर्णन करूं मैं। और जो माता रानी की लीला है और जो शक्तियां हैं वो निराकार हैं, जिनका कोई आकार नहीं है। तो दोस्तों, अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद दोस्तों। मेरी उतनी बार सुकून मिलता है और कम ही लगता है, फिर इच्छा होती है कि माँ भगवती के दर्शन करें। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नया है, लाइक करें, सब्सक्राइब